चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, 1 सेकेंड बेटा, 1 मिनट स्क्रीन में। देखो, कल हम लोगों ने एक बेसिक रूल पढ़ा था इंटीग्रेशन का कि y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। अगर हमें इस फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो क्या रूल था बेसिक बेटा, एक बार रिवाइज कर रही हूँ कि पावर में एक ऐड कर दो और जो बचा ऐड होने के बाद उसको नीचे लिख दो। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस माइनस कांस्टेंट सी आ जाएगा। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस कांस्टेंट सी। ठीक है, यस। तो ये हमने कल एक बेसिक रूल पढ़ लिया था। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे देखो, जैसे मैं ये कहूं आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। यस बेटा, जैसे मैं ये कहूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूं साइन थीटा, y बराबर कोई फंक्शन है साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके बेटा। अब सुनिए ध्यान से, तुम्हें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है y बराबर साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा, आप लोगों ने सीखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा किसके बराबर था बच्चों, कोस थीटा के बराबर था। डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा किसके बराबर था बच्चों, कोस थीटा के बराबर था। ठीक है, तो इस लेकिन यहाँ पे जब मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ इसका साइन थीटा इंटू डी थीटा का, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस कोस थीटा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस का कोस थीटा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, देखो ध्यान से, ऐसा क्यों हुआ, फिर रूल सारे समझेंगे। पहले ये देखते कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, देखो हमने देखा कि डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या होता है ये, और डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा। डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, माइनस का कोस थीटा के। इतनी क्लियर बात हुई। अब देखो मैं इसको ऐसे करती हूँ, डी कोस थीटा, डी क्या है, एक ऑपरेटर है, डी बाई डी एक्स। देखो मैंने क्या बताया था, डी बाई डी थीटा एक किसका काम करा, ऑपरेटर का, ये एक फंक्शन ऑपरेटर है। ठीक है, अब सुनिए, इस ऑपरेटर को जब हमने इधर करा, मैं इसको इधर लेके चली गई, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखो बेटा, ये ऐसा कैसे आ गया। देखो आपने देखा कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन तो कोस थीटा है, आपने ये पढ़ा था पीछे, लेकिन मैं कह रही हूँ बेटा कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ध्यान से, मैंने कहा डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा क्या है बच्चों, माइनस का साइन थीटा। अब मैंने क्या करा, इस डी थीटा को मैं उधर ले गई। मैंने ये कहा था ना कि इंटीग्रेशन में जब ये डी थीटा होगा, जब ये डी थीटा है यहाँ पे, कल बताई थी ये बात, तभी ये सिंबल है, ये है तभी ये सिंबल है, ये नहीं है तो इस सिंबल का कोई मतलब नहीं है वहां पे। ठीक है, अब सुनो, अब मैंने क्या करा बेटा, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। दोनों साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा। जैसे आप कहते हो ना कि मान ले 3 है यार, इधर x है तो इधर से भी 3 घटा दिया, इधर से भी 3 घटाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस हमारा सॉल्यूशन हो गया, जैसा कि आप 10th के मैथ में करते हो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मुझे इंटीग्रेशन करना है, दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। अब सुनो, अब आपको पता है कि देखो ये डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से क्या था, अपोजिट था, कल समझाया था ना। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से क्या है, अपोजिट है, तो ये कैंसिल, तो यहाँ मिला आपको कोस थीटा बराबर क्या आया यहाँ पे, ये माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। इस माइनस साइन को इधर लगा दो, तो क्या आया, माइनस कोस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू डी थीटा। एक बात देखो ध्यान से, ये इतनी बात समझ आई कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कोस थीटा। एक बार फिर से बताऊं, चलो फिर से बताती हूँ, एक बार नहीं आया होगा आई थिंक, देखो फिर से देखते हैं, मैं फिर से बताती हूँ एक बार। मैंने क्या कहा कि साइन थीटा का, मैं 2 चीजें लिख रही हूँ पैरेलल में, ध्यान से देखो, मैंने लिखा इधर देखो
मैंने लिखा बेटा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या होता है कोस थीटा। ये दो बातें समझ लो फिर आगे सब कुछ समझ आ जाएगा। डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा क्या होता है बच्चों माइनस साइन थीटा। ठीक है, मैं ये दो बातें फिर से बताती हूँ। अब देखो मैंने इधर कहा बच्चों कि साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस थीटा। फिर मैंने कहा कि कोस थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा। ये दो बातें देखो ध्यान से देखो एक बार। हाँ यहाँ अटक के आ रहा है प्लीज। हाँ रिपीट कर रही हूँ बेटा, दिव्या रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए ध्यान से। मैं कह रहा हूँ डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा किसके बराबर है कोस थीटा। ये नॉलेज है ना आप लोगों को कि डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा था कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस थीटा और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों माइनस साइन थीटा। ये आपने पढ़ा है ना, इतनी नॉलेज है ना आप लोगों को। अब यहाँ देखो, यहाँ अब हम आगे डिफरेंट इंटीग्रेशन पर। इंटीग्रेशन में मैं कह रही हूँ बेटा कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होगा। ठीक है, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा। देखो उल्टा हो गया ना, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। ऐसा क्यों हो रहा है देखो ध्यान से। अब मैं इधर समझा रही हूँ। ये देखो यहाँ साइन थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस कोस थीटा है, लेकिन यहाँ साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा है। इस बात को देखो मैं जो बताना चाह रही हूँ। फिर मैंने कहा कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा है, लेकिन कोस थीटा का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है देखो। मैंने कल बताया था कि डिफरेंशिएशन से ही इंटीग्रेशन आया बेटा। कैसे देखो, मैं इस चीज को सॉल्व करती हूँ। अब इधर देखो ध्यान से। मैंने ये ले लिया डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा ले लिया पहले मैंने। चलो साइन ले लो, चलो पहले डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा बराबर क्या है कोस थीटा। अब मैंने क्या करा डी साइन थीटा बराबर कोस थीटा इंटू डी थीटा। मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाया। मैंने दोनों साइड क्या लगाया इंटीग्रेशन। शायद नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा बेटा। सभी की अटक रही है क्या बेटा? वीडियो सभी की अटक रही है क्या? मेरी तरफ से तो सही चल रही है, आप लोगों की शायद वहां पे सिग्नल की प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। एक बार देखो ध्यान से। अब सही चल रही है दिव्या और ये चिन्ह में आपकी बेटा। दिव्या और चिन्ह में आप लोगों की वीडियो अब सही चल रही है बेटा, एक बार बताना। अब देखो ध्यान से एक बार। अब दोनों साइड क्या लगा दे इंटीग्रेशन। तो देखो ये इंटीग्रेशन इस डिफरेंशिएशन से कैंसिल। तो यहाँ क्या मिला आपको साइन थीटा, किसके बराबर हो गया कोस थीटा इंटू डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन क्या आया बच्चों देखो साइन थीटा। यही लिखा ना मैंने फॉर्मूले में। देखो कोस थीटा डी थीटा क्या होगा बच्चों साइन थीटा। वो बेटा शायद आपके सिग्नल की दिक्कत हो सकती है वहां पे। सही है, वो कुछ बच्चों की सही चल रही है, कुछ की नहीं चल रही। हाँ दिव्या सही नहीं चल रही बेटा। अटक रही है वो कुछ बच्चे, शायद वो सिग्नल की दिक्कत होगी बेटा। एक बार दोबारा से डिस्कनेक्ट होके दोबारा ज्वाइन कर लो एक बार, शायद सही हो जाए। ठीक है, अब सुनो। तो साइन थीटा का कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आया बच्चों साइन थीटा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब इसी तरह इधर देखो आपके पास क्या है डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा। ये क्या है बच्चों माइनस का साइन थीटा। तो डी कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ओके ओके। अब देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। दोनों साइड क्या लगा दिया इंटीग्रेशन का सिंबल। इस डी से ये इंटीग्रेशन देखो मैंने कल बताया था कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से अपोजिट होता है। मैंने बताई थी बेटा ये बात कल आप लोगों को कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से क्या होता है अपोजिट। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये मिला कोस थीटा बराबर
माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। माइनस साइन को इधर ले आओ तो माइनस कोस थीटा क्या बना, साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखो यहां से ये आपको ये पता लगा कि कैसे है। देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आया बच्चों, माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आया, माइनस कोस थीटा, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आया बच्चों, साइन थीटा। कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आया आपको, साइन थीटा। ये डिफरेंशिएशन से ही निकल के आ रहा है, ठीक है। ये बात इतनी समझ आई या एक बार फिर से बताऊं, एक बार बताओ बात बेटा, मेरे को मैसेज करो, सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए। ये इतनी बात समझ आई या नहीं आई, दोबारा से बताऊं, जल्दी बताओ एक बार, सभी का कमेंट आना चाहिए आपके पास। जल्दी बताओ एक बार, सभी रिस्पॉन्स दो मुझे कि ये इतनी बात क्लियर होगी कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, माइनस साइन थीटा, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा। ये इतनी बात ध्यान रहेगी सबको, बताओ जल्दी, समझ आई या नहीं आई, या फिर से रिपीट करूं। सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। सभी बच्चे रिस्पॉन्स करें, यस या नो। हाँ अब देखो मैंने बताया था कि हमें इनके प्रूफ नहीं करने बेटा, हमें जस्ट ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ठीक है। हाँ अब मैं सारे लिखती हूँ एक बार, पैरेलल में सब दोनों चीजें लिखती हूँ, साइन के भी और कोस की भी, ठीक है। और मैं इस साइड में बराबर में लिखती हूँ इधर से, तो एक साइड में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिख देती हूँ और एक साइड इंटीग्रेशन के, तो तुम उससे आप लोग कंपैरिजन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखो, मान लिया आपके पास क्या है, डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता था बच्चों, सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टेन थीटा। उसके बाद देखो डी बाई डी थीटा ऑफ कोट थीटा किसके बराबर था, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहां देखो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस कोट थीटा के। किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस के कोट थीटा के, ठीक है। और दो रूल और याद रखने आपको कि कोसिकेंड थीटा जैसे आपने पढ़ा था डी बाई डी थीटा ऑफ सीकेंड थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ सीकेंड थीटा किसके बराबर था, सीकेंड थीटा टेन थीटा के। तो सिमिलरली इधर सीकेंड थीटा टेन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, सीकेंड थीटा। सेम इधर डी बाई डी थीटा ऑफ कोट थीटा, कोसिकेंड थीटा क्या होता था, माइनस कोसिकेंड थीटा कोट थीटा। तो इधर क्या आ जाएगा, कोसिकेंड थीटा कोट थीटा का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस कोट थीटा। एक बार ध्यान से देखो बेटा, कोसिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा, एक बार ये फॉर्मूला ध्यान से देखो बस, फिर मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताऊंगी कैसे। एक बार ये फॉर्मूला देखो, इधर इधर देखो, इधर ये डिफरेंशिएशन पढ़े थे सारे आपने, ये सारे फॉर्मूले आपने डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं बच्चों। अब इधर देखो, ये सभी इंटीग्रेशन में देखो, हाँ देखो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, बस ये दो में थोड़ा कंफ्यूजन है, बाकी सब हो जाएंगे, कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस कोस थीटा होता है, लेकिन साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होता है। इसी तरह कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कोस थीटा का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा होता है, ठीक है। हाँ फिर टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या था, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन थीटा। देखो यहाँ से इस डी थीटा को इधर ले जाओ, जैसे इस डी थीटा को इधर ले जाओगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा बेटा यहाँ पे। इसी तरह कोट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कोस थीटा। क्या आएगा, माइनस कोस थीटा। इसी तरह सीकेंड थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, सीकेंड थीटा टेन थीटा। तो सीकेंड थीटा टेन थीटा का इंटीग्रेशन
थीटा। इसी तरह कोसेकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा कोट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस थीटा। आप लोगों को क्योंकि मैथ ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना फिजिक्स में, ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखना है यहाँ तक, फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इतना याद है बस, उसके बाद क्वेश्चन फिजिक्स में कैसा भी क्वेश्चन हो आप सारे क्वेश्चन इन फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हो। फिर मैं तरीके बताऊंगी अब आपको कैसे करना है। बताओ इतनी बात क्लियर है बेटा? सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। सभी बच्चे रिस्पॉन्स दे यस या नो। किसी को डाउट है तो बताइए मुझे इस बात को। सभी स्टूडेंट्स इस बात का रिस्पॉन्स दे मुझे फास्ट, जल्दी से। 1 सेकंड में सबका रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। बोलो बेटा। अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसका, जब मजे आएंगे आपको। जल्दी रिस्पॉन्स करें सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स जल्दी से रिस्पॉन्स करें। सभी स्टूडेंट्स, ये तो 5-7 बच्चों का रिस्पॉन्स आया। भोपाल, महक, दिव्या, प्रीति, तनीषा, रितिका, राकेश, यस वेरी गुड। चलो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे बेटा। अब क्वेश्चन सोल्व करने में मजे आएंगे। देखो कैसे, ध्यान से देखो। अब देखो मैं बात करती हूँ आपसे, क्वेश्चन कैसे दिखा मिलेगा आपको, आपको अपनी फिजिक्स में कैसे आएगा क्वेश्चन। हाँ, किसी डेरिवेशन में ऐसे आएगा, कोसेकेंट थीटा का बता दो। देखो ठीक है, बताती हूँ। देखो बेटा, डी बाई डी थीटा ऑफ कोसेकेंट थीटा क्या होता था, माइनस कोसेकेंट थीटा कोट थीटा। ये डिफरेंशिएशन होता था बेटा पार्स। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ, ये बात शायद तूने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा था लेकिन फिर भी बताती हूँ एक बार कि डिफरेंशिएशन होता है कोसेकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस कोसेकेंट थीटा कोट थीटा। ठीक है, अब मैं इस डी थीटा को इधर ले जाऊं तो डी ऑफ कोसेकेंट थीटा बराबर माइनस कोसेकेंट थीटा कोट थीटा इंटू डी थीटा। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया, ये इससे कैंसिल, तो कोसेकेंट थीटा, ये माइनस इधर ले आओ, ये बना माइनस कोसेकेंट थीटा कोट थीटा डी थीटा। इस माइनस को इधर लिख दो तो क्या बना आपके पास, क्या बना यहां से, कोसेकेंट थीटा कोट थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, माइनस कोसेकेंट थीटा। क्या होगा बेटा, माइनस कोसेकेंट थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? बताओ इतनी बात समझ आई? यस पार्स, पार्स बेटा बताओ। देखो ये याद रखना पार्स, तूने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा था मुझे पता है, लेकिन अभी याद रख फिलहाल के लिए कि इसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस कोसेकेंट थीटा कोट थीटा। तो जब मैं इंटीग्रेशन का सिंबल लगाऊंगी तो क्या आ जाएगा, कोसेकेंट थीटा कोट थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा कोसेकेंट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा। मैंने कहा था जहां पे सी सी आए वहां पे माइनस जरूर आएगा। मैंने कहा था जहां सी सी आएगा वहां माइनस जरूर आएगा। सी सी मैंने कहा था, जैसे मैंने कहा डी बाई डी थीटा ऑफ कोट थीटा क्या होता है, डी बाई डी थीटा ऑफ कोट थीटा क्या होता है आपके पास, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। मैंने कहा डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। तो देखो मैंने कहा जहां सी आया, जहां पे भी सी आया वहां पे माइनस आएगा, वहां पे क्या आएगा, माइनस। मैंने कहा था सी, ऐसे याद कर लो, सी सी मिर्ची लगी, जैसे ज्यादा मिर्च खा लेते हो तो सी सी करते रहते हो ना। हाँ, तो इसी तरीके से जहां पे सी आएगा वहां पे इसमें नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब आगे चलो पार्स, आगे बेटा। अब देखो आगे पार्स, रिस्पॉन्स करे बेटा एक बार। अब देखो आगे बेटा, अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में मजे आएंगे आप लोगों को। देखो जैसे मैंने कहा y बराबर साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करिए।
इसका क्या करना है बेटा आपको, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अभी आपने पढ़ा कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन ये पढ़ा था ना आपने, अभी आपने पढ़ा कि साइन थीटा इंटू डी थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कोस थीटा की। ठीक है, तो अब इसका रूल सुनिए, डिफरेंशिएशन का रूल क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन में। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या है बेटा, माइनस कोस थीटा। क्या आया, माइनस कोस थीटा। फिर इसका रूल क्या है बेटा, कि जो एंगल है इस एंगल का डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखते हैं। एंगल का डिफरेंशिएशन करके कहां पे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें भी अगर मैं करूंगी तो देखो मैं ऐसे करूँ, एंगल का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी थीटा, तो 1 बन गया, वो 1 बन गया, तो इसलिए वो वहां पे लिखते नहीं है। इसलिए जो फॉर्मूले लिखे रहते हैं वहां पे वो लिखते नहीं है, क्योंकि ये तो 1 ही हो गया ना। तो इसका भी रूल यही कि साइन का तो कोस हो जाएगा। फिर बेसिक रूल क्या है बेटा, कि इस एंगल का डिफरेंशिएशन करो और उसको नीचे लिखना है। देखो डिफरेंशिएशन में हम साथ में लिखते थे, जब मैं अगर मान लो ऐसे करती डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा, तो मैं क्या कहती थी वहां पे बेटा, कोस 2 थीटा। और फिर मैं कहती थी कि एंगल का डिफरेंशिएशन करो, एंगल का डिफरेंशिएशन करके बराबर में लिखो। ये रूल बताया था कि आपके पास, तो इसका आ गया था 2 cos 2 थीटा। ये मैंने डिफरेंशिएशन में बताई थी ये बातें आपको। ठीक है, अब यहाँ देखो y बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। मैंने कहा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से अपोजिट है, तो इसमें रूल क्या है बेटा, कि इसका साइन का कोस हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, एंगल का डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखेंगे, तो क्या आएगा, माइनस कोस 2 थीटा। और इसका 2 थीटा का डिफरेंशिएशन पता ही है ना सबको। अरे 2 थीटा का डिफरेंशिएशन इधर देखो, 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो, डी बाई डी थीटा ऑफ डी थीटा, तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो क्या मिला आपको 2। मैंने बताया था अगर यूवी रूल से तुम करते भी हो इसका, तो वो 0 बन जाएगा। देखो कुछ बच्चों को डाउट हो, जो नए बच्चे हो एक बार देखे, एक दो जो बच्चे जिन्होंने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है वो देखे। एक बच्चा यूवी रूल पढ़ते हैं और आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन 0 होता है। आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन किसको बताता है, चेंज को। डिफरेंशिएशन किसको बताता है, चेंज को। अच्छा कांस्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि तुम पहली क्लास में थे जब भी 2 ही पढ़ रहे थे, अब तुम 11th में आ गए तो 2 को 2 ही पढ़ते हो ना, चेंज तो नहीं हुआ ना वो, तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो उसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन उसका 0। इसलिए कह देते हैं कि कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ये डिफरेंशिएशन वाली वीडियो में देखना बेटा, यस बेटा यस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर आया 1/2 माइनस कोस 2 थीटा। आगे बात समझ में, बस ये याद रख लो, अगर इस पे यूवी रूल लगाओगे भी ना, तो देखो यूवी रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक यूवी रूल होता है बेटा, ये कुछ बच्चे नहीं थे बेटा, वो देख लो। देखो यूवी रूल में क्या था, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज, फिर दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन, तो इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो देखो 2 एज इट इज डी थीटा बाई डी थीटा प्लस थीटा एज इट इज डी बाई डी थीटा ऑफ 2। अब देखो एंगल के साथ कभी 2 चेंज थोड़ी ना होता है, आपको पता है कि एंगल के साथ 2 कभी चेंज नहीं होता, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। इसलिए जर्नल क्या बताया था आपको, कि जब भी कोई कांस्टेंट टर्म हो उसको ऑपरेटर से बाहर लिख दिया करो, क्योंकि अगर तुम यूवी रूल लगाते भी हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि तुम अगर यूवी रूल लगाओगे तो भी उसका डिफरेंशिएशन 0। इसलिए जब ऐसे कोई कांस्टेंट टर्म आए उसको सीधा ऑपरेटर से बाहर लिख दो। ठीक है, हाँ ये बाकी बच्चों को तो पता है, कुछ बच्चे जिन्होंने नहीं करा उनके लिए बता रही हूँ बस। अब सुनो ध्यान से, अब छोड़ो उस बात को, अब सिर्फ इधर आ जाओ, इधर फोकस करो। आपने देखा कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, कोस थीटा। ठीक है, और फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखेंगे, यस। तो आंसर क्या आएगा, -1/2 कोस 2 थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, अभी मुझे करके आंसर कमेंट करिए। y बराबर
थीटा इंटू डी थीटा, दूसरा साइन 4 थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। y बराबर कोट 4 थीटा इंटू डी थीटा। इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करो फटाफट जल्दी से। सभी स्टूडेंट्स इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करिए फास्ट। इन तीनों के आंसर मेरे पास 1 सेकंड में आ जाने चाहिए। सभी आंसर कमेंट करिए जल्दी। सभी बच्चे आंसर कमेंट करिए बेटा। हाँ बताओ जल्दी से। फर्स्ट का आंसर सृष्टि, वेरी गुड। क्या आ जाएगा? साइन 3 थीटा बाई 3 प्लस कांस्टेंट सी भी लिखना है। कल बताया था ना डेफिनेट और इनडेफिनेट, तो इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है तो प्लस कांस्टेंट सी भी लगाना है, ठीक है। हाँ रितिका, प्रीति, सृष्टि, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सभी बच्चे मुझे अपना आंसर कमेंट करें बेटा। पार्थ, महक, आर्यन, नमिता, सभी क्वेश्चनों के आंसर। राकेश, प्रीति, सिहाग, ऋषिराज, दिव्या, वेरी गुड। फटाफट सभी के आंसर कमेंट करो जल्दी जल्दी। सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करो। नेक्स्ट का बताओ, फर्स्ट सबका सही है, नेक्स्ट का आंसर कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कमेंट करें। हाँ माइनस कोस, पहले करो कमेंट करो सारे। वेरी गुड वेरी गुड। सुमिधा, भोपाल, अवंतिका, राकेश। हाँ तो इसका आंसर क्या आएगा? कोस 4 थीटा बाई 4 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट सी। कल बताया था ना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो क्या आएगा? प्लस कांस्टेंट सी। यस वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड बेटा। यस अगले का आंसर कमेंट करिए। कोट थीटा का बताइए जल्दी से। कोट थीटा का जल्दी से बताइए। कोट थीटा का नहीं आएगा, क्यों? देखो सुनो, अभी आपने क्या पढ़ा था बेटा? डी बाई डी थीटा ऑफ कोट थीटा वाला नहीं आएगा सबको। अब मैं बताती हूँ, सुनो। कोट थीटा किसके बराबर होता था? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो आपने इसका इंटीग्रेशन लिखा था, इस डी थीटा को इधर ले जाऊंगी, तो आपने लिखा था कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का कोट थीटा होता है। यस यस सुनो, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा बच्चों। सुनो मैं बताती हूँ। आपने ये लिखा था कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कोट थीटा होता है। आपने ये लिखा था कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कोट थीटा होता है। कोट वाला नहीं, हाँ ये ठीक है दिव्या, ये सही है बेटा, लेकिन लास्ट वाला देखो कोट में। हाँ कोट थीटा वाला देखो एक बार सारे, लेकिन कोट थीटा का इंटीग्रेशन का तो फॉर्मूला मैंने लिखवाया ही नहीं था आपको, नहीं लिखवाया था ना। हाँ अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए रूल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, इसके लिए रूल नंबर नेक्स्ट आएगा आपका पास। नहीं लाविशा कोस, ये तो ठीक है, हाँ ये सही है लाविशा, ये ठीक। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करोगे। सुनो सुनो, फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हटा दो एक बार, हाँ एक बार देखो। आपको सिर्फ देखो ये पता है बेटा, ध्यान रखना, ये भूल जाते हो आप लोग। आप लोगों को ये पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन tan थीटा होता है और प्लस कांस्टेंट सी, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट थीटा प्लस कांस्टेंट सी। ठीक है, आपको ये नॉलेज है। आपको tan थीटा, अभी आपको ये नहीं पता कि tan थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, आपको ये पता है कि कोट थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। ये मेरे फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं था। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ अगर हमारे पास ये आ जाए बेटा
इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इधर हम देखते हैं यहाँ पे कि tan थीटा इंटू डी थीटा, इसके लिए रूल देखिए, इसके लिए रूल देखिए, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ, पहले एक बार इधर आइए, मैंने क्या कहा था बच्चों, एक बार बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया था बच्चों मैंने, 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया था आपके पास, 1 बाई एक्स। ये याद है सबको कि log x का डिफरेंशिएशन क्या था बेटा आपका, 1 बाई एक्स था। अब मैं इसको इधर ले जाऊं, d ऑफ log x किसके बराबर हुआ बच्चों, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स के, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाया तो log x किसके बराबर आया, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। एक ये फॉर्मूला याद करो अब कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, 1 बाई, रूल नंबर नेक्स्ट पे आ गए बेटा अब, कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, log x, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई, देखो वही चल रहा है ना, मैंने सारे फॉर्मूलों में क्या बताया कि ये डिफरेंशिएशन से अपोजिट है, कि ये डिफरेंशिएशन से क्या है बेटा, अपोजिट है। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, log x आएगा, क्या आएगा बेटा, log x। इस बात को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इस बात का। हो गया, सभी को ये बात क्लियर होगी ना कि आपको पता था कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 बाई एक्स, ठीक है। अच्छा हाँ, ये वाला नहीं सुनो दिव्या, अभी समझाया नहीं है बेटा, ये तो मैंने बस फॉर्मूले लिखे हैं, मैंने ये समझाया अभी कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है दिव्या, वो होता है बेटा 1 बाई एक्स। देखो कैसे, ये तो पता होगा ना, आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा कि log x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1 बाई एक्स, क्या होता है, 1 बाई एक्स, ठीक है दिव्या। अब मैंने क्या करा, इस dx को मैं उधर ले गई और ये d, तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो क्या आया आपके पास, 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो आएगा log x। बस आपको ये बात याद रखनी है बेटा कि 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा बेटा, log x और प्लस कांस्टेंट c, अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये बात याद रखना। ये बात समझ आई दिव्या बेटा, बताओ एक बार, मैसेज करो दिव्या। आपको ये पता है कि log x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1 बाई एक्स, ठीक है। तो log डिफरेंशिएशन से अपने पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया कि 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log x। बताओ एक बार दिव्या, एक बार बताओ, ये बात समझ आई कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होगा? कमेंट करो दिव्या बेटा, नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या दिव्या? बाकी बच्चे भी कमेंट करें, सभी बच्चे, दिव्या को प्रॉब्लम थी, बताइए बेटा एक बार, दिव्या मैसेज करे, आ गया इतनी बात समझ, हाँ यही समझाया अभी, ये नहीं समझाया, ये समझाऊंगी अभी, हाँ अब देखो, हाँ अब ये रूल क्या बना, इतनी बात क्लियर। अब ये रूल क्या बना बेटा आपका, हाँ सुनो ये रूल क्या बना बेटा आपका, ध्यान से सुनो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल, ध्यान से देखिए। अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, एक रूल सुनिए ध्यान से, मैं क्या बोल रही हूँ इस बात को ध्यान से सुनना सभी बच्चे। अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ये रटना नहीं है, हाँ, अगर ये नीचे वाला जो फंक्शन है ना, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लाई करता है, अगर नीचे जो वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो हम उसको किस में लिख देंगे, log में। किस में लिख देंगे बच्चों, log में लिख देंगे। ये बात सुनो बस ध्यान से, अगर नीचे वाले, मैं लिखती हूँ हिंदी में लिखती हूँ मैं, अगर नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जिस्ट करता है, वो प्लस माइनस की जरूरत पड़ी तो वो लगा देंगे, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, तो हम इंटीग्रेशन में log ले लेंगे,
तो देखो यही का नीचे वाले का देखो x का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में ही, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा, x का डिफरेंशिएशन x के ही रिस्पेक्ट में करोगे तो बेटा 1 आएगा। तो देखो 1 ऊपर है आपके पास, 1 है ना, तो आपने क्या लिख दिया इसको log x में, आपने किस में लिख दिया log x में। अब यही रूल मैं यहां लगाऊंगी, एक बार इसको नोट कर लो सारे, इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, जल्दी करो एक बार फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, लिख लिया। अब देखो, अब मैंने अभी जो तुम्हें समझाया, अभी मैं क्या बता रही थी बेटा कि tan थीटा इंटू डी थीटा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, तुम्हें नहीं पता ना इसका इंटीग्रेशन। अब जो ये रूल समझाया है मैंने अभी, ये वाला रूल, इस रूल से निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन। ये जो रूल समझाया है अब इस रूल से मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगी। कैसे, देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बेटा, यहाँ पे साइन को, tan को क्या लिख सकते हो आप लोग, tan थीटा को साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू डी थीटा, ऐसे लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो या नहीं बताओ। tan थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अब देखो सीधे सीधे, पहले सीधे सीधे करते फिर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीखेंगे। मैंने कहा देखो कोस थीटा का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो मैं करूं अगर d बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा, तो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा, इतना ही तो फर्क है ना। हाँ तो सुनो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है मुझे दिख रहा है कि कोस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, बस माइनस का डिफरेंस है, मैं माइनस अंदर बाहर लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ा ना मेरे पास। सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो बेटा, मुझे ये दिख रहा है कि कोस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, मुझे ये बात अच्छे से दिख रही है कि कोस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, ठीक है। और फिर मैंने माइनस की सिंबल की दिक्कत आई तो मैं माइनस को मैंने अंदर भी लगा दिया और बाहर भी, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो देखो मेरे पास ये वैल्यू देखो, ये ऊपर दिख रही है, तो जब मैं आंसर लिखूंगी तो मैं क्या लिख दूंगी, माइनस log कोस थीटा प्लस कांस्टेंट सी, क्या लिख दूंगी मैं, माइनस log कोस थीटा प्लस कांस्टेंट सी। आई बात समझ में कि tan थीटा का इंटीग्रेशन कैसे लिखोगे, कौन से रूल से लिखोगे कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर प्लस माइनस या कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है तो वो हम कर लेंगे, अगर हमें प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कहीं पे आ रहा है तो कर लेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन बस थोड़ा दिखना चाहिए कि अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो कोस का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है मुझे साइन, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, माइनस log कोस थीटा प्लस कांस्टेंट सी। बताओ इतनी बात समझ आई सभी बच्चे, बताओ मुझे एक बार, ठीक है। सेम मैं बात करती हूँ बेटा, यहाँ पे एक बार कोट की ओर देख लो, कम भी समझ आए तो कोट वाला देखो। मैंने कहा कि कोट थीटा का इंटीग्रेशन करिए, ठीक है। तो कोट थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा, देखो कोट थीटा इंटू डी थीटा, तो कोट थीटा क्या लिख सकते हो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो इसमें भी मुझे दिख रहा है बेटा, हाँ सुनो सुनो, हाँ बता रही हूँ योगेश, देखो दोबारा से मैंने कहा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, सुनो ध्यान से, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, ये तो था ना, x का डिफरेंशिएशन 1 ऊपर था तो क्या आया, log आया ना यहाँ पे, तो यही यहाँ देखो कोस का डिफरेंशिएशन साइन ऊपर है बेटा, हाँ रिपीट कर रही हूँ, सुनो कर रही हूँ, देखो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है ना। देखो अगर मैं कोस थीटा का डिफरेंशिएशन करूंगी तो क्या मिलेगा बच्चों, साइन थीटा। सुनो गौरव बेटा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का साइन थीटा। तो मैंने क्या करा, माइनस 2 बार माइनस लगा दिया मैंने बाहर भी, और या ऐसे कर लो कि माइनस से डिवाइड कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। बस मुझे ये दिख गया कि मैंने क्या करा, माइनस से बाहर भी मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर भी। तो तुम किसी चीज में 2 बार माइनस लगा देते तो माइनस माइनस प्लस ही तो रहेगा ना वो,
अरे जैसे मैथ में करते हो, जैसे मैंने कहा x है, इसको माइनस से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये माइनस अंदर जाके माइनस माइनस प्लस ही तो बनाएगा, ठीक है। तो सेम, तो देखिए यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन ऊपर मुझे माइनस साइन मिल गया, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, log cos x। देखो यहीं पे भी, यहाँ पे भी वही लिखा ना, यहाँ देखो सेम, इधर देखो एक बार, इधर देखो cot थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या होगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो तुम्हें दिख रहा है कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या था बेटा गौरव, cos थीटा, दिख रहा है ना तुझे ऊपर cos थीटा दिख रहा है ना, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, log साइन थीटा प्लस कांस्टेंट सी, log साइन थीटा प्लस कांस्टेंट सी। मैंने क्या रूल समझाया, अगर तुम्हें नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मिलता है तो उस फंक्शन को किस में लिख दो, log में लिख दो, तो वो आपका आंसर आ जाएगा, वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर। यस बेटा दिव्या, वेरी गुड। गौरव बेटा आप बताओ, आपको डाउट था, गौरव मैसेज करो कि समझ आया या नहीं, गौरव मैसेज करे बेटा एक बार, बताओ जल्दी से। सृष्टि सही है बेटा, गौरव मैसेज करो बेटा, गौरव फिर से रिपीट करो बेटा, गौरव रिस्पॉन्स दे बेटा एक बार, यस या नो। रिपीट करना है तो रिपीट करती हूँ, नहीं तो फिर बताओ यस या नो। गौरव रिस्पॉन्स करें, यस ठीक है, ओके ओके ठीक है, आ गया, ठीक है। अब आगे चले, हाँ आगे एक रूल आता है बेटा आपका, यस ठीक है, बात आगे समझ में, कई 2-3 दिन रूल आएंगे, 2-3 रूल और भी आएंगे, अभी से कई रूल हैं, ठीक है। अब आगे देखो, हाँ अब जैसे मान लिया आपके पास ऐसे कोई फंक्शन है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 की पावर 100 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो। नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल समझिए बेटा कि मान लिया ऐसे कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये तो तुम्हें आता था ना ये वाला, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 लिखती मैं सिंपल, ये तो कल सीखा था ये वाला रूल तो हमने, कि मैं अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूं, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 6x डी एक्स प्लस 8 इंटू डी एक्स। ये रूल तो कल पढ़ा था ना, पावर नहीं थी जब। इस रूल का आंसर कमेंट करना एक बार, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसका आंसर कमेंट करो सारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए जल्दी से, सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर कमेंट करो जल्दी से। ये तो पढ़ा था ना कल आपने कि u प्लस बी इंटू डी एक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते थे बेटा, u इंटू डी एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकते थे। तो वही रूल लगा दे, सब पे अलग अलग लगा दे इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर बताओ कमेंट करके क्या आएगा, जल्दी बोलो, पहले इसका आंसर कमेंट करो। अब की बार क्वेश्चन चेंज है, उसमें पावर 100 है। हाँ तो इसका आंसर कमेंट करो एक बार जल्दी, सभी बच्चे जल्दी बताओ, फिर मैं बताती हूँ। सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करो बेटा मुझे जल्दी से, जल्दी जल्दी। क्या आएगा मैं बताऊं, देखो पावर में एक ऐड कर दोगे, ऐड की पावर नीचे लिख दोगे, एक्स क्यूब बाई 3, 6 कांस्टेंट है बाहर लिख लो, सिर्फ एक्स बचेगा, एक्स में एक ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो, प्लस 8 को ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा dx, dx का इंटीग्रेशन क्या बताया था देखो कल, dx का इंटीग्रेशन x बताया था, कैसे बताया था सुनो, क्या लिख सकते हो dx को 1 इंटू dx लिख सकते हो, यस dx को देखो, dx का कुछ बच्चों को डाउट रहता है, फिर से बताती हूँ मैं, dx को क्या लिख सकते, ये तो सबको पता है कि dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, लेकिन क्यों हो जाएगा वो सुनिए। मैंने बताया था शॉर्ट में मैं कह दूं भाई ये इससे कैंसिल हो गया तो y बच गया,
मैंने ये तो शॉर्टकट मेथड में कहा था। x³/3 6x²/2 8x। वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर सही है। बाकी बच्चे भी कमेंट करें बेटा। ऋषिराज, पार्थ, रितिका, सबका आंसर सही है। अवंतिका, सृष्टि, नमिता, आर्यन आंसर कमेंट कर। आर्यन आंसर बता बेटा मुझे। अब देखो क्या बताया था मैंने, dx को कैसे लिखेंगे। 1 को क्या लिख सकते हो, x⁻0 × dx। तो बेसिक रूल क्या था कि पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो। तो x⁻0 + 1/1, तो x आया ना। तो शॉर्टकट में तो ये कह दूंगी कि dx का x, dy का y, dz का z। लेकिन आया कैसे ये बात सुन लो बस, कि क्या लिख लोगे, dx को 1 × dx। 1 को क्या लिख सकते हो, x⁻0, वो 1 ही होता है ना x⁻0। तो क्या आया, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो, हाँ, इंटू x। आंसर सभी बच्चों का सही है वैसे। आपका 8x। दिव्या आपका आंसर नहीं आया बेटा, हुआ नहीं क्या। योगेश आंसर नहीं आया बेटा। पार्स आंसर कमेंट करो। लाविशा, बाकी सभी बच्चों का आंसर सही है। लाविशा बेटा 8x आएगा, x लिखना भूल गए शायद आप। दिव्या, पार्स, तनिषा, जय आंसर नहीं आया बेटा अभी तक। साहिल अभी तक आंसर कमेंट नहीं करा अभी तक आपने। महक, यस सही है। योगेश आंसर कमेंट नहीं करा अभी तक। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए भाई, सभी एक्टिव होने चाहिए। ओके बेटा ओके, ठीक है। हाँ, अब ये तो सबको आता था ना, ये तो सभी को पता लग गया ना आपको। यस, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यस, मैं साइड में हूं। गौरव, गौरव मैसेज नहीं आया बेटा अभी तक। आप ध्यान से सुनो बेटा, आप ध्यान से सुनिए। गौरव चला गया क्या? यस सही है दिव्या बेटा आपका। गौरव कहाँ पे है? गौरव बेटा आंसर। साहिल, पारस आंसर कमेंट करिए बेटा। अब आगे देखो। यस आर्यन ठीक है बेटा। आप देखो बेटा यहाँ पे, आप ध्यान से सुनिए। हाँ, अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखिए। अब इसको कैसे करेंगे? हाँ जय सही है बेटा। अब देखो ध्यान से, अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? इस तरह के क्वेश्चंस को करने का क्या मेथड है आपके पास? पास आंसर कमेंट क्यों नहीं करा? ठीक है, देखो ये लास्ट एक मेथड और सीख लो बस, फिर छोड़ दूंगी। सुनो ध्यान से, देखो अब इसकी पावर 100 आ गई बेटा। इसकी पावर क्या आ गई? 100। तो फिर कैसे करें इसको? अब ऐसे क्वेश्चन, हाँ इसमें एक साथ और लिख लो। ये इसके साथ लिखा हुआ है 2x + 6 × dx, ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करें बेटा? इसके लिए यूज करते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज करते हैं, या पुटिंग मेथड भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पुटिंग मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एक बार सुनो। हाँ, तो पुटिंग मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए। पुटिंग मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, एक ही बात है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करेंगे बेटा? इस पूरे को जड़ मान लो। बाई पुटिंग क्या करोगे? x² + 6x + 8 को क्या मान लोगे? जड़ मान लो। क्या मान लो? जड़ मान लो। अब इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका क्या करोगे बच्चों? डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दो इसका। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? देखो d/dz। डिफरेंशिएशन करना आपको विद रिस्पेक्ट टू z। तो क्या बना? x² + d/dz of 6x + d/dz of 8, और ये dz/dz, दोनों साइड ऑपरेटर लगा दिया। ऑपरेटर क्या बनेगा हमारा? d/dz।
ऑपरेटर क्या है बेटा हमारे पास, डी बाई डी जेड। सुनो, दोनों साइड ऑपरेटर लगा दिया बेटा आपने। अब सुनो, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, बराबर 1। ठीक है, सो ये जेड के रिस्पेक्ट में नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, मैं गलत लिख गई है। ठीक है, तो ये बना आपके पास, इनटू में ये आया आपके पास डी जेड बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, जेड नहीं एक्स के रिस्पेक्ट। तो ये बनेगा आपका 2x प्लस 6x 6 इंटू डी एक्स बराबर डी जेड। देखो हम क्या करें, बट ध्यान, अब सुनो एक बार धीरे समझ आएगा, एकदम नहीं आएगा। सुनो कैसे आएगा, सुनो मैं क्या कह रही हूँ बेटा, हम पुटिंग मेथड यूज करेंगे। पुटिंग मतलब किसी चीज को पुट करना किसी चीज के बराबर। ठीक है, मान लेना, तो मान लिया हमने कि ये जो पूरी वैल्यू है ये जेड के बराबर है। देखो आंसर निकल के आ जाएगा, देखो ध्यान से, इस पूरी वैल्यू को किसके बराबर मान लिया, जेड के बराबर मान लिया। लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हमने, हमारे पास वेरिएबल क्या है dx, अरे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन में dx है ना, तो मतलब वेरिएबल क्या है यहाँ पे x है, तो मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगी विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास क्या आया, dy dx, सब पे ऑपरेटर लगा दिया। आपको पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों 2x, 6x का 6 हो जाएगा, और ये dz, मैं इस dx को इधर ले आई तो मेरे पास आया 2x प्लस 6x इंटू डी एक्स बराबर dz। अब एक क्वेश्चन कितना छोटा बन गया, चाहिए पावर 1000 दे देता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। अब देखो क्वेश्चन कितना छोटा बन गया यहाँ पे, यहाँ देखो, इसको क्या माना है आपने, जेड मान लिया पूरे को, तो ये बना जेड की पावर 100, और ये 2x प्लस 6, देखो यहाँ देखो 2x प्लस 6 इंटू डी एक्स की जगह मैं डी जेड लिख सकती हूँ। यहाँ देखो 2x प्लस 6 इंटू डी एक्स, इसकी जगह बच्चों मैं डी जेड लिख सकती हूँ, इस पूरे की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, डी जेड। तो ये आया डी जेड। देखो अब बिल्कुल पहला बेसिक रूल वाला क्वेश्चन बन गया बेटा, कि पावर में एक ऐड कर दो और ऐड की पावर नीचे लिख दो प्लस कांस्टेंट c, तो z की पावर 101 डिवाइड बाई 101। ठीक है, अब z की वैल्यू क्या पुट करी थी तुम लोगों ने, ये वाली, तो आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 की पावर 101 डिवाइडेड बाई 101 प्लस कांस्टेंट c, प्लस कांस्टेंट c। हाँ, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जब सबसे बेसिक है, जब हमारा क्वेश्चन किसी भी तरीके से सोल्व नहीं हो रहा तो हम वहां पे पुटिंग मेथड को लगा लेंगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर लेंगे। बस ये देख, ये जरूरी नहीं साइड में ही हो सकता है मुझे डिफरेंशिएशन ऊपर या नीचे कहीं मिल रहा हो, मुझे दिख रहा हो कि मेरी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, हाँ, पर मुझे यहाँ सीधा सीधा दिख रहा था कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो जब मैं इसको पुट करूंगी तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई बेटा, बताओ। एक और क्वेश्चन देती हूँ ऐसा ही। हाँ, एक और क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं, जो करवाया ना उसी को बताती हूँ। अब मैंने जैसे डिफरेंशिएशन में कहा था आपसे कि एक ही क्वेश्चन को तुम डिफरेंट मेथड से कर सकते हो, यूवी रूल से भी कर सकते हो, यू बाई वी रूल से भी कर सकते हो। इसी तरह इंटीग्रेशन में भी एक क्वेश्चन को आप किसी दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, बस आपको वहां पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कर क्या रहे हो आप। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, इतना हटा दूं मैं, ये स्क्रीनशॉट ले लिया सबने इसका, यस स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। यस बेटा सालीन, एक बार सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ले लिया सबने, मैं साइड में हूं, ले लो एक सेकंड। अब आगे देखो बेटा, अब यहाँ देखिए, जैसे मैं एक और, अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया ना tan थीटा वाला, देखो उस क्वेश्चन को करते हैं इसी मेथड से। मैंने करवाया था आपको अभी ये क्वेश्चन कि tan थीटा इंटू डी थीटा, देखो इस क्वेश्चन को भी उस मेथड से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हाँ, एक रूल तो क्या बना था इसमें कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो लॉग में लिख देंगे,
अब इसको भी थोड़ा सब्स्टिट्यूशन से भी कर लो। इसको क्या लिख दोगे कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू डी थीटा। इसमें देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाएंगे। मान ले मैंने पुट कर दूंगी मैं बाय पुटिंग कोस थीटा बराबर एक्स, बाय पुटिंग कोस थीटा बराबर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या बनेगा डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा बराबर डी एक्स बाई डी थीटा। तो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा बाई डी थीटा बराबर एंगल का करते हैं ना डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये आया आपके पास माइनस साइन थीटा बराबर डी एक्स बाई डी थीटा। तो मेरे पास ये निकल के आया कि डी एक्स बराबर, इस डी थीटा को मैं इधर ले जाऊंगी, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। आया इतना। ये देखो मैंने क्या करा, कोस थीटा को एक्स पुट कर दिया, तो मुझे पता है डिफरेंशिएशन करूंगी कि थीटा वेरिएबल है यहाँ पे, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करूंगी, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन करा तो मेरे पास dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में मैं इस साइन थीटा इंटू डी थीटा इसको ऐसे लिख दूं मैं, माइनस dx बराबर साइन थीटा इंटू डी थीटा। एक ही तो बात है, अरे माइनस लगा दूंगी तो प्लस हो जाएगा दोनों साइड। ठीक है, तो मैं इस साइन थीटा इंटू डी थीटा की जगह मैं dx लिख सकती हूँ बच्चों। अरे मैं लिख सकती हूँ या नहीं बताओ, माइनस का dx लिख सकती हूँ मैं, ये लिखा मैंने माइनस का dx। ठीक है बेटा, अब cos थीटा को क्या पुट करा आपने x, तो देखो बेसिक रूल बन गया वो पहले वाला कि 1/x, जैसे कुछ बच्चों ने याद भी करा हो कि dx बाई x, कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस log x प्लस कॉन्स्टेंट c, और x क्या है आपका cos थीटा, तो आंसर क्या आया log cos थीटा प्लस कॉन्स्टेंट c। बताओ मेरी बात, कितनी बात समझ आई बताओ। सभी बच्चे रिस्पॉन्स करें इस बात के लिए कि देखो इस क्वेश्चन को मैंने बेसिक डायरेक्ट भी बताया कि डायरेक्ट रूल क्या था, अगर नीचे वाले का इंटीग्रेशन ऊपर एग्जिस्ट करता है तो उसको लॉग में लिख सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी तो हम बेसिक रूल में कन्वर्ट करके ले आए इसको। और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगी इसके मैं कल आप लोगों को। बताओ इतनी बात सभी बच्चों को समझ आई या नहीं आई, सभी बच्चे कमेंट करें, मुझे सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए, फिर मैं अटेंडेंस लेती हूँ। सभी स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आया